जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि भारत में आज़ादी के पहले गाँव की क्या स्थिति थी और गाँव के अंदर अछूतों की क्या स्थिति थी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाँव में दो तरह की आबादी होती है, स्पृश्य और अस्पृश्य। स्पृश्य लोगों की संख्या अधिक और अस्पृश्य लोगों की संख्या थोड़ी होती है। स्पृश्य लोग गांव में रहते हैं और अस्पृश्य लोग गांव के बाहर अलग अलग घर बनाकर रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से स्पृश्य लोग सबल और शक्तिशाली होते हैं, जबकि अस्पृश्य लोग गरीब और पराश्रित होते हैं। स्पृश्य लोग सामाजिक दृष्टि से शासकों की जाति होती है, जबकि अस्पृश्य लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे बंधुआ लोगों की जाति होती है। भारत के गांव में रहने वाले इन स्पृश्य और अस्पृश्य लोगों के बीच आपसी व्यवहार की शर्तें क्या होती है। प्रत्येक गांव में स्पृश्य लोगों की एक आचार संहिता होती है, जिसका अस्पृश्यों को पालन करना होता है। यह संहिता उन कार्यों को निश्चित करती है जिनको करने या न करने पर अस्पृश्य लोगों का अपराध माना जाता है। इन अपराधों की सूची इस प्रकार है। अस्पृश्यों को चाहिए कि वे अपने घर हिंदुओं की बस्तियों से दूर बनाए। अगर अस्पृश्य अपने घर दूर बनाने के इस नियम को तोड़ते हैं या उसकी अनदेखी करते हैं, तब यह उनका अपराध माना जाएगा। अस्पृश्य लोगों के घर गांव में दक्षिण में होने चाहिए, क्योंकि चारों दिशाओं में दक्षिण दिशा ही सबसे अधिक अशुभ होती है। इस नियम का उल्लंघन अपराध समझा जाएगा। अस्पृश्य को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि उसके छू जाने या उसकी छाया से भी पाप लगता है। अगर वह इस नियम को तोड़ता है तब वह अपराध करता है। अगर कोई अस्पृश्य अपने पास किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति जैसे भूमि या पशु रखता है, तब वह अपराध करता है। अगर कोई अस्पृश्य अपने लिए खपरेल की छत वाला घर बनाता है, तब वह उसका अपराध माना जाता है। अगर कोई अस्पृश्य स्वच्छ कपड़े, जूते, घड़ी या सोने के जेवर पहनता है, तब वह अपराध करता है। अगर कोई अस्पृश्य अपने बच्चों के अच्छे नाम रखता है, तब वह अपराध करता है। उनके नाम ऐसे होने चाहिए जो हीनता घृणा सूचक हो। अगर कोई अस्पृश्य किसी हिंदू के सामने किसी कुर्सी पर बैठता है, तब वह अपराध करता है। अगर कोई अस्पृश्य घोड़े पर चढ़कर या पालकी में बैठकर गांव से गुजरता है, तो वह अपराध करता है। अगर कोई अस्पृश्य अपनी बिरादरी वालों का कोई जुलूस गांव से होकर ले जाता है, तब वह अपराध करता है। अगर कोई अस्पृश्य किसी हिंदू को प्रणाम आदि नहीं करता, तब वह अपराध करता है। अगर कोई अस्पृश्य सभ्य लोगों की भाषा बोलता है, तब वह अपराध करता है। अगर कोई अस्पृश्य किसी शुभ दिन गांव में आकर बातचीत करता फिरता है जब हिंदू व्रत कर रहे हो या जब वे अपना व्रत पूरा कर अन्न जल ग्रहण करते हो, तब वह अपराध करता है, क्योंकि उसके मुख से निकली श्वास से केवल वातावरण दूषित होता है, बल्कि हिंदुओं का आहार भी दूषित हो जाता है। अगर कोई अस्पृश्य स्पृश्य व्यक्तियों के जैसे चिन्ह धारण करता है और अपने को स्पृश्य जैसा प्रदर्शित करता घूमता है, तब वह अपराध करता है। अस्पृश्यों को चाहिए कि वह हीन व्यक्तियों के स्तर के अनुरूप दिखे और उसे प्रत्यक्ष रूप में हीनता दर्शाने वाले ऐसे नाम आदि धारण करने चाहिए जिनसे लोग उसे तदनुरूप पहचान सके, जो कुछ इस प्रकार है। हीनता सूचक नाम रखना, स्वच्छ वस्त्र न पहनना, बिना खपरेल वाले घर में रहना, चांदी सोने के जेवर न पहनना, इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करना अपराध है। इसके बाद हम उन कर्तव्यों को लेते हैं जो इस संहिता के अनुसार अस्पृश्यों को लिए करना अपेक्षित है। अस्पृश्य जाति के व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी हिंदू के घर की घटना जैसे मृत्यु या विवाह की सूचना दूसरे गांव में रहने वाले उनके सगे संबंधियों तक पहुंचाए, चाहे वह गांव कितनी ही दूर क्यों ना हो। अस्पृश्यों को चाहिए कि हिंदू के घर में विवाह के अवसर पर ऐसे कार्य
जैसे लकड़ी चीरना या आने जाने का कार्य करें। अस्पृश्यों को चाहिए कि जब हिंदू की लड़की अपने पिता के घर से पति के गांव जा रही हो तो वह उसके साथ जाए, चाहे वह गांव कितनी ही दूर क्यों ना हो। जब सारा गांव बड़े बड़े त्यौहार जैसे होली और दशहरा का त्यौहार की तैयारी कर रहा हो, तब अस्पृश्यों को चाहिए कि वे नौकरों द्वारा किए जाने वाले ऐसे काम करें जो मुख्य कार्य के पहले किए जाने जरूरी होते हैं। अस्पृश्यों को चाहिए कि वे कुछ त्योहारों पर अपनी स्त्रियों को गांव के बाकी लोगों के हवाले कर दें, जिससे वे उनके साथ फूहड़ मजाक आदि कर सकें। ये काम बिना मजदूरी लिए किए जाने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।